बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय व्लॉग्स बाय सैम। आज मैं खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 किलो दूध। ये फ्रेश मिल्क है, 2 किलो फुल क्रीम फ्रेश मिल्क। और साथ मैंने यहाँ पे लिए है 1 पाव चावल। 1 पाव चावल को मैंने भिगो दिया था 2 घंटे पहले। चले आए, अब हम अपना खीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये दूध को बॉयल कर लेंगे। दूध को बॉयल करके फिर हम इसमें बाद में चावल शामिल करेंगे, लेकिन पहले हम अपने यहाँ पे नॉर्मल जैसे दूध को बॉयल करते हैं वैसे दूध बॉयल करने रख देंगे। और जब इसका बॉयल आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दूध को हमने यहाँ पे बॉयल कर लिया। अब हम इसकी बिल्कुल ही मीडियम आंच कर देंगे और अब इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची। ये मैंने 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, इनका मैंने मुँह खोल लिया। अब ये इसमें शामिल कर देंगे। राइस हमने भिगोए हुए थे, जितने ज़्यादा राइस भिगोएंगे उतनी ज़्यादा जल्दी हमारी खीर बन जाएगी। राइस बिल्कुल मैंने अपने हाथों से मसल लिए बारीक बारीक। भिगोने के बाद अब हम इन्हें अपनी खीर में शामिल कर देंगे। सारे राइस हमने डाल दिए खीर में। अब हमने दूध में चावल भी डाल दिए, इलायची भी डाल दी। अब हम इसे पकने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे अब हमने इसे पकाना है। ये हमने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया, इसको हमने इसके अंदर रखा रहने देना है और फिर इसके ऊपर से ही यूँ हमने ढक के रख देना है और इसे बिल्कुल हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए पकाना है। इस तरह हमारी खीर उबल के बाहर भी नहीं आएगी और जितनी हल्की आंच पे हम पकाएंगे उतनी ही मज़ेदार खीर बनेगी। अब इसे पकने के लिए रख देते हैं और फिर मैं बीच में आपको ये चेक करवाती रहूँगी कि इसकी कहाँ तक ये पहुँची है। फिर जब ये हमारे चावल गल जाएंगे उसके बाद हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। पहले हमने इसमें चीनी ऐड नहीं करनी, पहले हमने चावल पकाने हैं। खीर को पकते हुए यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। देखिए चावल इसमें बिल्कुल गल गए हैं। इस टाइम में हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। 2 किलो दूध था, इसमें मैं 1.5 कप चीनी डालूंगी, 1.5 कप चाय वाला। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। ये 1.5 कप चीनी है चाय वाली। हम इसमें अभी ये शामिल करेंगे, बाकी हम इसे चख लेंगे। अगर हमें और चीनी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें और चीनी शामिल करेंगे, वरना और चीनी नहीं डालेंगे इसमें। अब इसे तेज़ आंच पे हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए, ताकि चीनी अपना पानी छोड़ दे। इस टाइम इसे तेज़ आंच पे पकाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी चीनी सारा पानी अपना छोड़ दे। हम इसमें शामिल कर देंगे अब 4 से 5 छवारे हैं मेरे पास, ये भी डाल दूंगी मैं इसमें। ये भी इसमें पक जाएंगे। इसे बस अब पकाना है ताकि हमारा ये पानी अलग हो जाए चीनी का, और ये फिर हम इसे बिल्कुल दोबारा दाने दाने की आंच पे रख देंगे, हल्की आंच पे करके रख देंगे। मगर अभी इसे 5 मिनट तक फुल आंच पे पकने देंगे। खीर को हमने तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया। अब हम बिल्कुल अपना फ्लेम लो कर देंगे। हमारी चीनी सारी मेल्ट हो गई है। अब हम बिल्कुल अपना लो फ्लेम करके दोबारा से इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक देंगे और हल्की आंच पे इसे अब पकने के लिए छोड़ देंगे। जितना ये पकेगी उतनी ही मज़े की बनेगी। चीनी हमने इसमें डाल दी है, छवारे डाल दिए हैं। इसे अब पकने के लिए छोड़ देंगे। छवारे भी ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारे चावल तो पहले ही अच्छी तरह से पक गए हैं। इसे दोबारा से अब हम ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद दोबारा से चेक करते रहेंगे, अगर मज़ीद ज़रूरत होगी तो पकाएंगे, वरना हमारी खीर तैयार हो जाएगी। मज़ीद इसे हल्की आंच पे पकाने के बाद हमारी खीर अब बिल्कुल तैयार है। अब ये गाढ़ी भी हो गई है। हमें इसे इतने ही गाढ़ा करना है, ज़्यादा इसे बहुत गाढ़ा नहीं करना।
खीर हमारी अब बिल्कुल तैयार है। अब हम अपना फ्लेम बंद करके ढक के रख देंगे और इसे थोड़ा सा इसकी जब भाप निकल जाएगी तो इसे डिश आउट करेंगे और फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे। मैं आपको इसे अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। थोड़ी ये ठंडी हो जाए उसके बाद मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। खीर अब हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने बादाम, पिस्ते और नारियल से गार्निश कर लिया और इसको डिश आउट कर लिया है। ये बिल्कुल अब तैयार है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। मैं इंशाल्लाह कल आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।